ज़रा सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 50,000 रुपये हैं और आप शहर में जाकर नौकरी ढूंढने के बजाय अपने ही गांव में कोई ऐसा काम शुरू कर सकें जिससे धीरे धीरे हर महीने अच्छी कमाई बनने लगे, तो कैसा रहेगा? क्योंकि सच कहें तो आज गांव सिर्फ खेती और पशुपालन तक के सीमित नहीं है। गांव में भी लोगों की ज़रूरतें बदल रही है, बाजार बदल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब गांव में रहने वाला व्यक्ति इंटरनेट, मोबाइल और शहर जैसी कई सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन समस्या यह है कि जब भी गांव में बिजनेस की बात आती है, लोग दो ही चीज़ें सोचते हैं, खेती या किराने की दुकान। जबकि अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो सिर्फ 50,000 के छोटी रकम में ऐसा कई छोटे व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं जिनकी गांव-गांव में आसपास के कस्बों में लगातार मांग बनी रहती है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको शुरुआत से ही लाखों कमाने के सपने में नहीं भागना चाहिए। पहले छोटे स्तर पर काम शुरू करना चाहिए। ग्राहक बनाना, बाजार समझना और धीरे धीरे उसी बिजनेस को बड़ा करना। गांव में बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बहुत सी जगहों पर किराया, जमीन और मजदूरी शहर की तुलना में कम हो सकती है और आपके आसपास ऐसे ग्राहक पहले से मौजूद होते हैं जिन्हें रोज़मर्रा की चीज़ों और सेवाओं की ज़रूरत होती है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी समझना ज़रूरी है कि गांव में सिर्फ बिजनेस खोल देना ही सफलता की गारंटी नहीं है। यहाँ आपको देखना होगा कि आपके इलाके में लोग किस चीज़ के लिए पैसे खर्च करते हैं, आसपास कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है और कौन सा काम ऐसा है जिसके लिए लोगों को शहर या दूर के बाजार तक जाना पड़ता है। असली बिजनेस आइडिया नहीं होता जहाँ ग्राहक की समस्या है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे 10 बिजनेस की बात करेंगे जिन्हें सीमित पूंजी से शुरू किया जा सकता है, लेकिन इनका चुनाव करने समय आप अपने गांव की वास्तविक मांग, आपकी क्षमता और स्थानीय नियमों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला बिजनेस है मसाला और घरेलू खाद्य उत्पाद बनाने का छोटा काम। गांव में हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, अचार, पापड़, बड़ी और दूसरे घरेलू खाद्य उत्पादों की मांग हमेशा रहती है। अगर आपके परिवार में पहले से अच्छा मसाला बनाने या अचार बनाने का अनुभव है, तो इसे छोटा व्यवसाय बनाया जा सकता है। शुरुआत में मशीनरी पर बहुत ज़्यादा पैसे लगाने के बजाय छोटे स्तर पर उत्पाद करके आसपास की दुकानों, साप्ताहिक बाजार और स्थानीय ग्राहकों तक पहुंच बनाई जा सकती है। यहाँ सबसे बड़ी ताकत होगी गुणवत्ता और भरोसा। अगर आपके उत्पाद का स्वाद अच्छा है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है और ग्राहक दोबारा खरीदने लगे, तो आपका छोटा काम धीरे धीरे एक स्थानीय ब्रांड बन सकता है। बाद में पैकिंग, डिलीवरी और आसपास के कस्बों तक पहुंच बढ़ाई जा सकती है। लेकिन खाद्य व्यवस्था में स्थानीय खाद्य सुरक्षा नियमों और आवश्यक पंजीकरण की जांच जरूर करनी चाहिए। दूसरा बिजनेस है पशु चारा और डेयरी से जुड़ा सामान। गांव में बहुत से परिवार पशुपालन करते हैं और पशुओं के लिए चारा, खली, भूसा, मिनरल मिक्सर और दूसरी ज़रूरी चीज़ें नियमित रूप से खरीदते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि यह एक ऐसी ज़रूरत है जिसे ग्राहक बार बार खरीदता है। आप शुरुआत में छोटी मात्रा में सामान लेकर स्थानीय स्तर पर बिक्री कर सकते हैं और धीरे धीरे मांग के हिसाब से अपनी सूची बढ़ा सकते हैं। अगर आपके गांव में लोगों को चारा लेने के लिए दूर जाना पड़ता है, तो आप सुविधा के बदले में भी मूल्य दे सकते हैं। यह बिजनेस का मतलब है सिर्फ सामान बेचने से नहीं है, बल्कि नियमित ग्राहक बनाने से है। अगर आप आपके गांव में 2025 पशुपालकों को अपने साथ जोड़ लिया और उन्हें समय पर अच्छी गुणवत्ता वाला सामान मिलने लगा, तो छोटी पूंजी भी घूमते घूमते बड़ा कारोबार बन सकती है। तीसरा बिजनेस है मोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल एक्सेसरी की दुकान। आज गांव में भी लगभग हर परिवार मोबाइल का इस्तेमाल करता है। मोबाइल कवर, चार्जिंग केबल, ईयरफोन, स्क्रीन गार्ड, चार्जर, छोटी मोटी रिपेयरिंग और सॉफ्टवेयर से जुड़ी सेवाओं की मांग बनी रहती है। अगर आपके पास तकनीकी रुचि है, तो छोटा सा प्रशिक्षण लेकर इस क्षेत्र में काम शुरू किया जा सकता है। यह सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि दुकान बहुत बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में सीमित एक्सेसरी रखकर धीरे धीरे उन चीज़ों पर ध्यान दिया जा सकता है जो सबसे ज़्यादा बिकती है। लेकिन यह भी एक बात ज़रूरी है कि सिर्फ सामान खरीद कर दुकान खोलने से काम नहीं चलेगा। आपको भरोसेमंद सेवाएं देनी होगी, खराब पार्ट से बचना होगा और ग्राहकों के साथ पारदर्शिता रखनी होगी।
गांव में आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग अक्सर आपका अच्छा व्यवहार और ग्राहक की सिफारिश होती है। चौथा बिजनेस है प्रिंटिंग, ऑनलाइन फॉर्म और डिजिटल सेवा केंद्र। आज सरकारी दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा फॉर्म, प्रमाण पत्र, टिकट, प्रिंट आउट, फोटो, स्कैनिंग और कई डिजिटल सेवाओं के लिए लोगों को अभी भी मदद की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके गांव या आसपास के इलाके में ऐसी सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। शुरुआत में कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और इंटरनेट जैसी बुनियादी चीज़ों के साथ छोटा केंद्र बनाया जा सकता है। यहाँ कमाई सिर्फ एक सेवा से नहीं, कई छोटी छोटी सेवाओं से मिलकर बनती है। कोई फॉर्म भरवाने आएगा, कोई दस्तावेज प्रिंट करवाएगा, कोई फ़ोटो खिंचवाएगा, कोई स्कैन करवाएगा। यानी ग्राहक एक काम के लिए आता है, लेकिन कई बार दूसरी सेवाओं का उपयोग भी करता है। हालांकि सरकारी सेवाओं या वित्तीय सेवाओं से जुड़ी किसी भी काम में केवल अधिकृत और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार ही काम करना चाहिए। पांचवा बिजनेस है पानी की बोतल या स्थानीय स्तर पर पेयजल सप्लाई का काम। गांव और आसपास के इलाकों में साफ पीने के पानी की मांग कई जगहों पर अच्छी हो सकती है, खासकर दुकानों, छोटे कार्यक्रमों, स्कूलों, कार्यालयों या गर्मियों के मौसम में। लेकिन इस बिजनेस में शुरुआत करने से पहले अपने इलाके की वास्तविक मांग, पानी की गुणवत्ता और आवश्यक लाइसेंस और स्थानीय व्यवस्था, स्वास्थ्य नियमों को समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मशीन लगा देने से बिजनेस नहीं बनता। असली कमाई वितरण और नियमित ग्राहकों से आती है। अगर किसी छोटे बाजार को 10 दुकानों और कुछ संस्थाओं को नियमित पानी की ज़रूरत है और आप समय पर आपूर्ति कर सकते हैं, तो छोटी शुरुआत भी स्थिर व्यवसाय में बदल सकती है। यहाँ साफ सफाई और गुणवत्ता से समझौता करना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि पानी ऐसा क्षेत्र है जहाँ भरोसा सबसे महत्वपूर्ण होता है। छठा बिजनेस है कृषि उपकरण किराए पर देना। गांव में किसान के पास हर प्रकार की मशीन खरीदने की क्षमता नहीं होती, लेकिन ज़रूरत के समय कृषि उपकरण चाहिए होते हैं। आप अपनी पूंजी और स्थानीय मांग के अनुसार कुछ छोटे उपकरणों से शुरुआत कर सकते हैं और उन्हें किराए पर दे सकते हैं। यह मॉडल इस वजह से दिलचस्प है क्योंकि एक ही उपकरण को बार बार अलग अलग ग्राहकों को दिया जा सकता है। यानी आपका पैसा एक उत्पाद में फंस कर नहीं रह जाता, वह बार बार कमाई पैदा करता रहता है। यहाँ मशीन खरीदने से पहले यह देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके क्षेत्र में उस उपकरण की कितनी मांग है, उसका रखरखाव कितना है और मौसम के हिसाब से उसका उपयोग कितना होता है। बिजनेस में सबसे बड़ी गलती यही है कि हम पहले सामान खरीद लेते हैं और बाद में ग्राहक ढूंढते हैं। बेहतर है पहले ग्राहक की ज़रूरत समझें, फिर सामान खरीदें। सातवां बिजनेस है मुर्गी पालन या अंडा बिक्री का छोटा सा व्यवसाय। गांव में इसके लिए जगह और कुछ स्थानीय संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन इसे शुरू करने से पहले बीमारी, चारा, पानी, तापमान, बाजार और देखभाल की वास्तविक समझ जरूरी है। शुरुआत बहुत छोटे स्तर से की जा सकती है, लेकिन इसमें नियमित निगरानी की आवश्यकता होती है। यहाँ एक बिजनेस नहीं है इसमें, जिसे शुरू करके आप भूल जाएं। पशुओं या पक्षियों से जुड़े किसी भी व्यवसाय में स्वास्थ्य और जैव सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए पहले सीखना, छोटे स्तर पर प्रयोग करना और स्थानीय विशेषज्ञों या अनुभवी व्यक्तियों से जानकारी लेना समझदारी होगी। अगर बाजार पास में है और आप उत्पादन को नियमित रूप से बेच सकते हैं, तो यह एक उपयोगी आय स्रोत बन सकता है। आठवां बिजनेस है सिलाई, कपड़े की मशीन मरम्मत और छोटे स्तर की बुटीक सेवा। गाँव में कपड़ों की सिलाई, स्कूल यूनिफॉर्म, ब्लाउज, पैंट, शर्ट की फिटिंग, पर्दे और छोटे मोटे सिलाई के काम की मांग लगातार बनी रहती है। खासकर अगर किसी परिवार में पहले से सिलाई का कौशल है, तो इसे कम पूंजी से शुरू किया जा सकता है। यहाँ आपकी कमाई सिर्फ कपड़ा सिलने से नहीं, समय पर काम देने और सही फिटिंग में बनेगी। गांव में एक ग्राहक संतुष्ट हुआ तो वह दूसरे 5 लोगों को बताकर लाएगा। धीरे धीरे आप कपड़ों की छोटी मोटी बिक्री, डिज़ाइन और ऑर्डर आधारित काम भी जोड़ सकते हैं। इस बिजनेस की खास बात यह है कि आपकी मशीन सिर्फ सामान नहीं, वह आपकी कमाई की मशीन बन सकती है। बस उसमें ग्राहक का भरोसा और आपका कौशल दोनों जोड़ने पड़ेंगे। नौवा बिजनेस है स्थानीय फलों, सब्जियों या कृषि उत्पादों की खरीद और सप्लाई। गांव में किसान उत्पादन करता है, लेकिन कई बार उसका सामान सही बाजार तक पहुंचना मुश्किल होता है। अगर आपके पास स्थानीय किसानों से संपर्क है
और आसपास के कस्बे या शहर में ग्राहकों की मांग समझते हैं, तो यहाँ पर छोटे पैमाने पर खरीद कर सप्लाई का काम शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको बाजार भाव, गुणवत्ता, खराब होने वाले सामान का जोखिम और परिवहन लागत अच्छी तरह समझनी होगी। सिर्फ सस्ता खरीदना और महंगा बेच देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रास्ते में नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने कुछ भरोसेमंद किसानों और कुछ नियमित खरीदारों को नेटवर्क बना लिया, तो आप बिना बहुत बड़ी नुकसान के भी व्यापार कर सकते हैं। यहाँ आपकी असल पूंजी पैसा नहीं, नेटवर्क और बाजार की समझ होगी। 10वां और शायद सबसे दिलचस्प बिजनेस स्थानीय डिलीवरी और आवश्यक सामान पहुंचाने की सेवा है। गांव में लोग कई बार छोटी चीज़ों के लिए बाजार या कस्बे तक जाते हैं। दवाइयाँ, किराने का सामान, दस्तावेज, छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान या दूसरी ज़रूरी वस्तुएं अगर आप स्थानीय स्तर पर पहुंचा सके, तो सुविधा के बदले कमाई की जा सकती है। इसके लिए शुरुआत में बहुत बड़े कार्यालय की ज़रूरत नहीं होगी। एक भरोसेमंद 2 पहिया वाहन, फ़ोन और स्थानीय क्षेत्र की समझ काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। आप दुकानों के साथ मिलकर डिलीवरी कर सकते हैं और कुछ सेवाओं को एक साथ जोड़ सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप सिर्फ वस्तु नहीं बेच रहे हैं, जब समय बचा रहे हैं, और आज के समय में समय भी एक उत्पाद है। अब यहाँ एक ज़रूरी बात बताता हूँ। आपने 10 बिजनेस सुन लिए और हो सकता है कि आपके दिमाग में अभी से चल रहा हो कि भाई 500 लगाकर या 50,000 लगाकर 1,00,000 रुपये महीना पक्का आएगा। तो थोड़ा रुकिए। बिजनेस में पक्का शब्द बहुत खतरनाक होता है। 50,000 की पूंजी का मतलब यह नहीं है कि अगले महीने 50,000 का मुनाफा तय है। असली फ़र्क आपकी जगह, मांग, अनुभव, लागत, मेहनत, ग्राहक और प्रबंधन से पड़ता है। इसलिए शुरुआत में पूरा पैसा एक साथ खर्च मत करिए। पहले मांग की जांच कीजिए, कम मात्रा में शुरू कीजिए, ग्राहक की प्रतिक्रिया लीजिए और फिर पैसा बढ़ाइए। बिजनेस में पैसे लगाने से पहले बाजार में विचार करना ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिकल फाइनेंस और बिजनेस वाली बातें पसंद है, जहाँ सिर्फ हवा में करोड़पति बनने के सपने नहीं दिखाए जाते, बल्कि असली ज़िंदगी में पैसा कैसे कमाया और बचाया या बढ़ाया जा सकता है या समझाया जाता है, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है आज आप सिर्फ यह वीडियो देख रहे हो, लेकिन अगली बार मिलने वाली कोई जानकारी आपके गांव में शुरू होने वाले आपके अपने बिजनेस का पहला कदम बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं, यह अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सीखते रहने का कमिटमेंट है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पैसा सिर्फ कमाया ही ना जाए, बल्कि समझदारी से इस्तेमाल भी हो, तो प्रेस पावर को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अब एक आखिरी बात सबसे ज़रूरी है। गांव में बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत कम पूंजी नहीं, बल्कि स्थानीय ज़रूरतों की समझ है। आपको यह देखने की ज़रूरत है कि आपके गांव में लोग किस चीज़ के लिए बाहर जाते हैं, किस सेवा की कमी है, कौन सी वस्तु बार बार खरीदी जाती है और कौन सा काम ऐसा है जिसमें ग्राहक सुविधा के लिए पैसा देने को तैयार है। अगर आपके पास 50,000 हैं, तो आपको तुरंत बड़ा सपना नहीं खरीदना है। आपको एक छोटा समाधान बनाना है। आज 10 ग्राहक हैं, कल 50 हो सकते हैं। आज छोटी दुकान है, कल वही 2 गाँवों तक के पहुंच सकती है। आज आप खुद काम कर रहे हैं, कल आपके साथ 2 लोग काम कर सकते हैं। यही बिजनेस की असली यात्रा है। याद रखिए, गांव छोटा बाजार नहीं है। गांव एक ऐसा बाजार है जहां ज़रूरतें रोज़ पैदा होती है, और जो व्यक्ति उन ज़रूरतों को समझकर ईमानदारी से समाधान देता है, उसके लिए अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं। पैसा सिर्फ शहरों की सड़कों पर नहीं घूमता। पैसा वहाँ जाता है जहाँ ज़रूरत होती है, भरोसा होता है और सही कीमत पर सही समाधान मिलता है। इसलिए अगर आपके पास 50,000 हैं, तो घबराइए मत कि इतनी छोटी रकम से क्या होगा। सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं, सवाल यह है कि आपके पास कितनी समझ है, कितना धैर्य है, और आप उस पैसे को कितनी समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है आपका पहला बिजनेस बहुत बड़ा ना हो सकता है पहले महीने मुनाफा बहुत कम हो सकता है शुरुआत में आपको खुद ही सामान खरीदना पड़े, खुद ही ग्राहक ढूंढने पड़े और खुद ही डिलीवरी करनी पड़े। लेकिन यह छोटी मेहनत एक दिन आपका अनुभव बनेगी, और अनुभव वह पूंजी है जिसे कोई बैंक आपको ऋण के रूप में नहीं देता। उससे आपको खुद कमाना पड़ता है।
इसलिए छोटा शुरू कीजिए, साफ हिसाब रखिए, खर्च और मुनाफा अलग समझिए, ग्राहक का भरोसा जीतिए और जैसे जैसे मांग बढ़े वैसे वैसे बिजनेस को बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपके हाथ में सिर्फ कुछ ही रुपए हो, लेकिन सही सोच के साथ वही 50,000 आपके लिए पैसा नहीं एक शुरुआत बन सकते हैं। एक ऐसी शुरुआत जिसमें आपका गांव आपका बाजार हो, आपकी मेहनत आपकी पूंजी हो और आपका भरोसा आपकी पहचान। और शायद कुछ साल बाद जब लोग पूछे कि तुमने अपना काम कैसे शुरू किया, तो आपका जवाब बहुत साधारण होगा, बस 50,000 से शुरू किया था और फिर धीरे धीरे उसे बड़ा करता गया। यही बिजनेस का असली कहानी है। बड़ी शुरुआत नहीं, सही शुरुआत होनी चाहिए। अगर आपने आज एक ऐसा विचार चुन लिया जो आपके गांव की वास्तविक ज़रूरत को पूरा करता है, तो याद रखिए, आपने सिर्फ बिजनेस शुरू करने का नहीं, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम उठाने का फैसला किया है। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।